पंजाब में पराली के मुद्दे पर मान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए पराली से होने वाले प्रदूषण का खतरा एक बार फिर पूरे उत्तर भारत पर मंडराने लगा। किसानों का कहना है कि वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं और सरकार का कहना है खजाना खाली है, इसलिए वो इसे रोकने में बेबस है। साल बदल गया, सरकार बदल गई, पर पराली को लेकर जो समस्या पहले थी वही समस्या अब भी है। पंजाब में धान की खरीद शुरू होने के साथ ही खेतों में पड़ी पराली से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। खेतों से निकलने वाला ये दम घोट देने वाला धुआं न सिर्फ किसान की मजबूरी का नतीजा है, बल्कि सरकार की भी मजबूरी का नतीजा है, क्योंकि सरकारी खजाना खाली है। नहीं, कार्रवाई तो हम नहीं करेंगे। कार्रवाई तो देखो सीएम साहब ने 3-4 बार बोल दिया सीएम साहब ने कि हम कोई रेड एंट्री नहीं कर रहे, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए को, तो जो पंजाब सरकार की आर्थिक स्थिति है, हमने जो भी काम करने हैं उसको मद्देनजर रख के करने हैं। अगले टाइम में हमने कई चीजें सोची है जो पराली समन के लिए होगी। मान साहब के साथ कई बड़े इंडस्ट्री वालों ने मीटिंग की है, मेरे साथ भी की है, तो हम अगले साल इस पे काम करेंगे। किसी को पराली जलाने की लोड़ नहीं पड़ेगी और पराली जो है ना एक आमदन का साधन है। तो सुना आपने, सरकार पराली जलाने वालों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि जब किसानों को पराली जलाने से रोका जाएगा तो मुआवजे की मांग करेंगे, और मुआवजे के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है क्योंकि खजाना खाली है। इसका मतलब साफ है कि एक बार पंजाब और उससे सटे राज्यों हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर दम घोटू हवा फिजाओं में घुलने वाली है। पराली मतलब धान की कटाई के बाद खेतों में बच गया वो ठूठ होता है, जिसे उखाड़े बगैर गेहूं की बुआई नहीं हो सकती, और इसे उखाड़ने का खर्च इतना ज्यादा है कि जला देना सस्ता लगता है। किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार के झूठे वादों पर यकीन नहीं है, क्योंकि वादे के नाम पर जिस मदद की बात कही जा रही है उसका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बाकी ये बात है, जो सरकार का फर्ज बनता है, जो केमिकल धुआं है इंडस्ट्री का, वो तो बंद किया नहीं जा रहा। ये है जैविक धुआं, नेचुरल, और उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि जिमीदार बस जाने कि खेती छोड़ के भाग जाए। किसान भी पराली साड़ना नहीं चाहता, पर किसान ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई है और हर कोई अभी से दहशत में है, ये सोच कर कि जो पिछले साल हुआ था फिर वही हुआ तो जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे, और ये होगा ये तय है, क्योंकि 1 महीने पहले ही सीएम भगवंत मान इस उलझन को सुलझाने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ चुके हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 500 ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੁਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ नहीं साथ दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि असी हाथ ते हाथ धर के बैठे रहेंगे। एक्सपर्ट की माने तो इस बार पंजाब में धान की बुआई ज्यादा हुई थी और इसलिए इस बार पराली भी ज्यादा होगी। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब में 31.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान की फसल उगाई गई है, जो पिछले साल की तुलना से ज्यादा है। साल 2021 में 29.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान की खेती की गई थी। इस अनुमान के हिसाब से इस साल 19.76 मिलियन टन पराली पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। पिछले साल 17.75 टन पराली पैदा हुई थी। पराली जलाने को लेकर हरियाणा में 80 से अधिक और पंजाब में 750 से अधिक मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 71,304 तक पहुंचा था।
ये जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती है, हमने तो कहा है कि हम ये लगाना ही नहीं चाहते हैं झोना, तो हम दूसरा कोई फसल का हमें दे दे सरकार जो खरीदना चाहती है, वो फसल का प्रबंध कर दे हमारे लिए। या फिर उन्होंने कहा कि हम मशीनें देंगे, अब एक गांव को जो है 10-12 मशीनें देने का उन्होंने बोला है, तो अभी तक मशीनें कहीं से ली नहीं है, पता ही नहीं कौन सी कंपनी की मशीन आ रही है, कब आ रही है। तो जब तक तो हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने दूसरी फसल जो है वो लगानी है। सानू ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਬਣ ਡਿਆ। ਚਲੋ ਆਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੋਮਜਾਮੇ ਗੰਦੇ ਬਾਲਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੋਮਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸਰ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। पराली से निकलने वाले जहर के लिए जितने जिम्मेदार किसान हैं, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी है, क्योंकि जब तक पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम सरकार नहीं करेंगे, तब तक किसान भी अपने खेतों में पड़ी पराली को आग के हवाले करना बंद नहीं करेंगे। अमृतसर से अमित शर्मा और संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो।